बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब इंसान किसी आजमाइश में लंबे वक्त तक सब्र करता है, जब लोग ताने मारते हैं, रास्ते बंद नजर आते हैं और फिर भी वो चुपचाप अपने आंसुओं को पीकर मुसल्ले पर बैठा रहता है, तो उसका सब्र अर्श वाले को बहुत पसंद आता है। इंसान सोचता है कि क्या मेरी इस खामोशी और सब्र की कोई कद्र होगी। मेरे अजीजों, आज अपने उस भारी और उदास दिल को यकीन का एक नया रूहानी सुकून दीजिए। याद रखिए, कुरान पाक में मेरे रब का वायदा है कि सब्र करने वालों को उनका इनाम बेहिसाब दिया जाएगा। जब अल्लाह ताला आपके सब्र का दौर मुकम्मल करके आपको जिंदगी का सबसे खूबसूरत इनाम देने वाला होता है, तो वो आपके मिजाज और जिंदगी में 8 बेहद खास और मुबारक निशानियां जाहिर फरमाता है। आज की हमारी इस मुकद्दस महफिल का उन्वान आपके वजूद को उम्मीद और यकीन के एक नए नूर से भर देगा। 8 निशानियां तुम्हारे सब्र का सबसे खूबसूरत इनाम मिलने वाला है। ये दास्तान हमारी पिछली तमाम कहानियों से बिल्कुल अलग और खास है। आज हम उन रूहानी इशारों की बात करेंगे जो इस बात का ऐलान है कि अर्श से आपके सब्र का मुकम्मल फल अब जमीन पर उतरने वाला है। इसे आखिर तक पूरे अकीदे के साथ जरूर सुनिएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत का निजाम बड़ा अजीम और रहीम है। वो जब अपने बंदे के सब्र पर रहमत की बारिश फरमाने वाला होता है, तो ये 8 मुबारक निशानियां जाहिर होती हैं। पहली निशानी, शिकायतों का पूरी तरह खत्म होना और दिल में रजा आ जाना। पहले आपके दिल में ये मलाल होता था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, लेकिन अब आपका दिल पूरी तरह शांत हो जाता है। आपके अंदर से शिकायतें मिट जाती हैं और आप अल्लाह की रजा में खुश रहने लगते हैं। दिल का ये ठहराव पहला साफ इशारा है कि इनाम बहुत करीब है। दूसरी निशानी, दूसरों के तानों और कड़वे रवैयों का बेअसर हो जाना। जो लोग कल तक आपको अपनी बातों से दुखी कर देते थे, अब उनकी बातें आपके दिल पर कोई असर नहीं करती। आप उनको मुस्कुराकर माफ कर देते हैं। जब बंदा जमाने के तानों से ऊपर उठ जाता है, तो कुदरत उसे बहुत बड़ा मुकाम और इनाम अता करती है। तीसरी निशानी, तन्हाई में जुबान पर अल्लाह का जिक्र खुद ब खुद जारी होना। आप अपने कामों में मसरूफ होते हैं, लेकिन अकेले बैठते ही जुबान पर बिना किसी कोशिश के सुभान अल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह जारी हो जाता है। जब रब अपनी याद की तौफीक अता कर दे, तो समझ जाइए कि उसकी रहमतों का खजाना खुलने वाला है। चौथी निशानी, रातों को बेसाख्ता आंख खुलना और सजदे में असीम लज्जत मिलना। रात के सन्नाटे में जब दुनिया सो रही होती है, आपकी आंख बिना किसी अलार्म के खुल जाती है। आप वजू करके जब सजदे में जाते हैं, तो आपको रोने और दुआ मांगने में एक अनमोल रूहानी मिठास महसूस होती है। पांचवी निशानी, बंद रास्तों में अचानक उम्मीद की छोटी छोटी किरणें दिखाई देना। लंबे समय से जो काम अटके हुए थे, जहां से कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, वहां अचानक बिना किसी बड़े प्रयास के बातचीत और आसानी के नए रास्ते खुलने लगते हैं। यह बदलाव इस बात का सबूत है कि कुदरत आपके सब्र का फल दे रही है। छठी निशानी, अपनी पुरानी तकलीफों का जिक्र करने का दिल न करना। आप अतीत के जख्मों को खुरेदना पूरी तरह बंद कर देते हैं। आपका पूरा ध्यान अतीत के दुखों से हटकर आने वाले कल पर टिक जाता है। दिल का यह इत्मीनान इस बात की गवाही है कि दुखों का दौर खत्म हो चुका है। सातवीं निशानी, दिल से हर तरह के अनजाने डर और घबराहट का पूरी तरह मिट जाना। आपको अब इस बात का खौफ नहीं रहता कि कल क्या होगा। आपके सीने के भीतर से एक चट्टान जैसा यकीन बोलता है कि मेरा रब मुझे कभी बर्बाद नहीं होने देगा, वो जो अता करेगा बेहतरीन करेगा। आठवीं निशानी, नमाज के बाद हाथ फेरते ही चेहरे पर एक नूरानी बेफिक्री का आ जाना। जब आप दुआ मुकम्मल करके अपने हाथों को चेहरे पर फेरते हैं, तो आपको ऐसा लगता है जैसे सीने से सैकड़ों किलो का भारी पत्थर हटा दिया गया हो। आपके होठों पर एक बेसाख्ता रूहानी मुस्कुराहट आ जाती है। ये दिली इत्मीनान इस बात की आखिरी मोहर है कि तुम्हारे सब्र का सबसे खूबसूरत इनाम अब तुम्हें मिलने वाला है। एक बेहद अनमोल और रूहानी नसीहत। मेरे अजीजों, आज इस पैगाम को अपने सीने की गहराइयों में छुपा कर रख लीजिए। अल्लाह की इस आने वाली बेहिसाब रहमत और सब्र के अनमोल इनाम को अपनी जिंदगी में हमेशा कायम रखने के लिए अपनी नमाज की पाबंदी और कुरान पाक की तिलावत को कभी मत छोड़िएगा। नमाज वो नूरानी डोर है जो बंदे को सीधे उसके खालिक से जोड़े रखती है, और कुरान की तिलावत वो मरहम है जो हर जख्मी दिल को मुकम्मल सुकून अता करती है। जो बंदा सजदे और कुरान का दामन थाम लेता है, अल्लाह उसकी जिंदगी को अजीम नेमतों से भर देता है। या अल्लाह, तू हमारी टूटी हुई उम्मीदों का इकलौता आसरा है। हमारे दिलों की बेबसी, हमारी तन्हाइयों और हमारे इस लंबे सब्र पर रहम फरमा। ऐ मालिक, जितने भी हाथ इस वक्त तेरी बारगाह में फैले हैं, जो अपनी परेशानियों की वजह से रातों को रोते हैं, उनकी जिंदगी में अपनी खास रहमत से खुशियों का नया सवेरा ला दे। उनके सब्र का बेहतरीन इनाम अपने कुन फयाकुन के सदक़े में अता फरमा और हमारी हर एक जायज दुआ को फौरन कबूल फरमा ले। आमीन या रब्बुल आलमीन, सुम्मा आमीन। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर इस बिल्कुल अलग और रूहानी पैगाम से आपके उदास दिल को थोड़ा भी हौसला मिला हो, तो कमेंट बॉक्स में पूरे अकीदे के साथ आमीन या रब्बुल आलमीन लिखकर अपनी हाजिरी जरूर दर्ज करवाएं। इस वीडियो को सवाब की नीयत से दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि किसी मायूस भाई बहन के दिल में उम्मीद की एक नई किरण जाग सके।
اور ہمیشہ ہمارے اس پاکیزہ روحانی سفر سے جڑے رہنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔